एसएसपी श्रीनगर राकेश भलवाल जो उधमपुर के रहने वाले हैं, बड़े काबिल पुलिस ऑफिसर, और ये उनकी काबिलियत का नतीजा है कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आतंकवादी घटनाएं लगभग ना के बराबर। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में मीरवाइज नौहट्टा की जामिया मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने जाते हैं और कोई बवाल नहीं करता। शियों का जो मुहर्रम का जुलूस था, वो जुलूस भी बिल्कुल आराम और सुकून के साथ निकला, और उस जुलूस में पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो शामिल हुए। और उसके अलावा अन्य कई और चीज़ें हैं। नार्को टेरर की बात की जाए, नार्को टेरर के अलावा जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क था, या उसके अलावा जो नए जो स्लीपर सेल्स घाटी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव हो गए थे, या स्लीपर सेल्स के अलावा जो वाइट कॉलर टेररिस्ट कश्मीर में श्रीनगर में ऑपरेट कर रहे थे, उन तमाम के खिलाफ जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, उन कार्रवाइयों में एक बड़ा अहम रोल एसएसपी श्रीनगर राकेश भलवाल का। लेकिन अचानक उनकी ट्रांसफ़र मणिपुर कर दी गई है। और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जम्मू में एडीजीपी मुकेश सिंह, जो कि लंबे वक्त से जम्मू के एडीजीपी बने हुए थे, मुकेश सिंह को माना जाता था कि मुकेश सिंह राजभवन के बड़े करीबी हैं। और दूसरा ये कि मुकेश सिंह ने अपने इस कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे मसले जो जम्मू संभाग में बने, उनको इतना केयरफुली हैंडल किया कि किसी को कानो कान तक खबर नहीं पड़ी कि हुआ क्या था और अगले दिन अखबार में आया क्या। आपको याद होगा कटरा में पेंसिल बम ब्लास्ट हुआ, लेकिन खबर अगले दिन आई कि सिलेंडर फट गया था। उसके बाद जब एनआईए इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई तो पता चला मामला कुछ और था। उसके अलावा कई ऐसे मौके आए जिन मौक़ों पर ऐसा लग रहा था कि जम्मू में बड़ा बवाल होगा, बहुत बड़ा हंगामा होगा, और इस हंगामे को कंटेन और कंट्रोल करना पुलिस और प्रशासन के लिए मुश्किल होगा। लेकिन एडीजीपी मुकेश सिंह ने उन हालात को कंटेन भी किया, उन हालात को कंट्रोल भी किया। किस तरीके से किया, क्या तरीका अपनाया, उन तमाम चीज़ों को लेकर, जैसे मैंने आपको कहा, जानकारी बहुत कम रहती है, लेकिन ये बात है कि जो सामने आता है उससे पता चलता है कि इसमें एडीजीपी मुकेश सिंह का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। लेकिन उन्हें आईटीबीपी में ट्रांसफ़र कर दिया गया और वो आईटीबीपी में अब 5 साल तक रहेंगे। अब ये जो दो बड़े बदलाव हुए हैं, इनको लेकर लोग थोड़े असमंजस में हैं, लोग थोड़े परेशान हैं। लोग इस बात से परेशान हैं कि आखिरकार क्या कारण हुआ कि राकेश भलवाल तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बड़े काबिल अफसर थे और श्रीनगर में बहुत बढ़िया तरीके से पूरे ज़िले को चला रहे थे, तो उन्हें मणिपुर भेजने की ज़रूरत क्या पड़ी। जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि मणिपुर में इस वक्त जो हालात हैं, उन हालात में राकेश भलवाल जैसे सेंसिटिव ऑफिसर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केंद्र सरकार चुन चुन कर ऑफिसर्स को मणिपुर भेज रही है ताकि किसी तरीके से मणिपुर के हालात को काबू में लाया जा सके। उन ऑफिसरों में राकेश भलवाल भी एक ऑफिसर है, ये कुछ लोगों का मानना है। हालांकि कुछ लोगों का इसको लेकर पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। बहरहाल पॉइंट ऑफ व्यू किसी का कुछ भी हो, मगर एक बात तो तय है कि आप प्रशासन में कितनी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हो, आप कितना भी बढ़िया काम कर रहे हो, आप कितने भी पावर कॉरिडोर के क्लोज हो, एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ पुलिस ऑफिसर, आपके लिए किसी भी एक पोजीशन पर लंबे समय तक बैठे रहना बड़ा मुश्किल काम है। और उसके बाद सरकार जब ट्रांसफर पोस्टिंग करती है, उस ट्रांसफर पोस्टिंग के फौरन बाद वो र्यूमर मिल्स शुरू हो जाती हैं, जो र्यूमर मिल्स बहुत सारी बातें करती हैं। वो र्यूमर मिल्स कहती हैं कि ये तो फलां के साथ चलने वाले ऑफिसर्स थे, इसलिए इनको शिफ्ट कर दिया गया, ये इसलिए शिफ्ट किए गए क्योंकि इनकी इन ऑफिसर के साथ बनती नहीं थी। तो ये सारी र्यूमर मिल्स हैं, ये सारी अफवाहें हैं। ये भी मैंने आपको बोला कि अफवाहें भी चल रही हैं, और अफवाहों का क्या है, अफवाहों में तो बहुत कुछ और कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि देखिए जी, इतने पावरफुल और एक ताकतवर परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले एक डीवाईएसपी को जो है अरेस्ट किया गया और उसके ऊपर इतने आरोप लगे, एफआईआर लगी, और ये सब चीज़ें शायद उसकी वजह से हुआ है। सरकारें, ख़ास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय जो नई दिल्ली में है, वो जो फैसले लेता है बहुत सोच समझ कर लेता है। और हर ऑफिसर को, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए चुना गया था कि ये ऑफिसर जम्मू कश्मीर जाएगा और ये फलां जगह पर काम करेगा, ये ऑफिसर यहाँ पर काम करेगा, ये ऑफिसर यहाँ पर काम करेगा, तो वो ऑलरेडी
चिन्हित कर लिए गए थे कि कौन ऑफिसर हैं जिन ऑफिसरों को जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो उन ऑफिसर्स में राकेश भलवाल का नाम था, उन ऑफिसर्स में मुकेश सिंह का नाम था, उन ऑफिसर्स में और भी कई लोग हैं जिनके नाम थे। इन लोगों ने अपना काम किया और अपना काम करने के बाद अब सरकार ने इन्हें उन पोजीशंस पर भेजा है जहां सरकार इनसे कुछ और काम लेना चाहती है। एडीजीपी मुकेश सिंह से आईटीबीपी में काम लेना चाहती है और एसएसपी श्रीनगर राकेश भलवाल से मणिपुर में काम लेना चाहती है ताकि मणिपुर के हालात सुधारे जा सकें। अभी तक तो यही ज़मीनी खबर है। कुछ और इन दोनों ऑफिसर्स से जुड़ा हुआ स्ट्रेट लाइन के पास आएगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन एक बात दोनों ऑफिसर्स को लेकर मैं कहूं कि दोनों ऑफिसर्स ने अपनी अपनी पोजीशंस पर सरकारी अफसर के तौर पर जो सरकार के लिए किया जाना चाहिए वो तमाम काम इन दोनों ऑफिसर्स ने बड़ी ईमानदारी, बड़ी होशियारी और बड़ी अक्लमंदी के साथ किए।